आवश्यकता ही न लगे तो फिर मुझे भजन करना चाहिए। ये समझकर बृहस्पति निकल गए। धीरे धीरे इंद्र की श्री समृद्धि, उसका तेज काफी कुछ घटने लगा। समझ तो गया गुरुदेव के जाने के बाद कोई नया हवन नहीं होता, नया यज्ञ नहीं होता, नया धर्म, क्योंकि गुरु कराते रहते हैं। भागवत करो, फिर कभी यज्ञ करो, फिर कभी ये करो, फिर कभी यात्रा करो, कराते रहते हैं। महात्मा लोग कहते रहते निकट वालों को, नर्मदा जी में डुबकी लगा के आ जाओ, परिक्रमा करके आ जाओ, जाओ थोड़ी, तो ये कराते रहते हैं। अब गुरु तो थे नहीं, कोई कहने वाला था नहीं, नया पुण्य नहीं बनता था। समझ गया इंद्र, और कोई बड़ी बात भी नहीं थी इंद्र के लिए कि वो जाकर गुरुदेव से मिलता और जाकर कहता कि मुझसे गलती हो गई, तो खत्म। गुरु थोड़ी क्रोध करते इस बात पर। लेकिन इंद्र को अभी भी अहंकार है कि गुरु चले गए तो गुरु को भी दिखा दूं कि आपके जैसे आप नहीं है, बहुत है, मेरे जैसा धनवान चेला, और आप मुझे नाराज करोगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। गुरु को भी मैं दिखा दूं, आपके जैसे बहुत है। तो गुरु के पास न जाकर विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण को, त्वष्टा जी के पुत्र को बुलाया, उनसे यज्ञ कराया। यज्ञ में नारायण कवच भी मिल गया। इंद्र की जो श्री चली गई थी, काफी कुछ उसको प्राप्त भी होने लगी। लेकिन इंद्र का अहंकार तो वही का वही है। गुरु के बिना अहंकार कौन तोड़े, वो तो वही का वही था। तो विश्वरूप यज्ञ का फल सबको देते थे, क्योंकि कई भंडारा चल रहा हो, कोई भी आ जाए वो तो प्रसाद तो पा लेंगे ना, क्योंकि भंडारा है। लेकिन इंद्र विश्वरूप से कहता है कि यज्ञ का फल सबको नहीं, मेरे दुश्मनों को आप आशीर्वाद भी नहीं दोगे। अब धनवान लोगों की परेशानी ये है कि वो गुरु को भी अपनी मुट्ठी में करेंगे कि मैं जिसको बोलूं उसको ही आशीर्वाद दो, मैं जिसको बोलूं उसको श्राप दो। ऐसा थोड़ी होता है। और उसकी कोई अलग अलग जेब भी तो नहीं होती, ये इसमें पावरफुल आशीर्वाद है दूसरा में। तो इंद्र कहता है कि मैं यजमान हूं आपका, मैं चाहूं उसको आशीर्वाद दो और मैं चाहूं उसको आप श्राप दो, भेद करो। बोले ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं विश्वरूप हूं। तो विश्वरूप की हत्या कर दी इंद्र ने, उनको भी मार दिया। मतलब जो गुरु द्रोह करेगा वो सबका द्रोह करेगा, माँ बाप का भी करेगा, किसी का भी कर सकता है। रावण ने कैलाश उठाया नहीं होता तो सीता हरण करने की गलती नहीं करता, क्योंकि शिव गुरु थे। लेकिन कैलाश उठाकर रावण ने दुनिया को यह दिखाया कि गुरु ने मुझे नहीं उठाया, मैंने गुरु को ऊंचा उठाया है। ये गलती से फिर गलती पे गलती हो रही। विश्वरूप का भी वध कर दिया और इससे विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ से इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए था, लेकिन इंद्र से मरने वाला हो गया। इंद्र अपराधी है, लेकिन नियम यह है कि यज्ञ कार्य अपनी उन्नति के लिए तो करने का नियम है, किसी की बर्बादी के लिए यज्ञ करने का विधान नहीं है। अपनी उन्नति के लिए किया जा सकता है, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाता। इससे यज्ञ के देवता नाराज हो जाते हैं। प्रकृति ने गलती करा दी, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, पर इंद्र डरता है वृत्रासुर से। एक बार वृत्रासुर ने स्वर्ग भी ले लिया, इंद्र को भटकना पड़ा, पहाड़ों की गुफा में जाना पड़ा। आखिर यही उपाय ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि इंद्र एक काम करो,
गुरुद्रोह किया है तुमने। अब गुरु समान जहां जहां भी संत हो, गुरु की क्षमा याचना तो करो ही करो, लेकिन जहां कहीं पर भी गुरु के समान महापुरुष हो, उनकी सेवा तुम्हें दाता भाव से नहीं, दास भाव से करनी चाहिए। दास बन के करो। दधीची ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियां लो। हड्डियां लो मतलब हड्डियां नहीं मांगी, अपनी हड्डियां टूट जाए उतनी दास भाव से गुरुजनों की सेवा करो, तो महापुरुषों की हड्डियां भी तुम्हें आशीर्वाद दे। केवल हृदय नहीं, दधीची की हड्डियां मांगी। हड्डी तो कोई देने की चीज होती नहीं, न तो मांगने की चीज होती। खून की कमी हो तो आप किसी से मांग सकते हैं, लेकिन हड्डी तो नहीं मांग सकते किसी से। और हड्डी मांगो तो कोई हड्डी देंगे नहीं, हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन ऐसी सेवा करो, महापुरुषों का केवल हृदय ही नहीं, उनका रोम रोम आशीर्वाद दे। और ये आशीर्वाद ही वज्र है। वज्र नाम की चीज किसी ने नहीं देखी, देखी तो सीरियलों में देखी है, बाकी वज्र नाम की कोई चीज प्रत्यक्ष में नहीं देखी। वज्र आशीर्वाद है। जब हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद होता है ना, हम थोड़ा ही काम करेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम आ जाता है, क्योंकि फिर काम आशीर्वाद करने लगता है। इंद्र को वज्र मिला, आशीर्वाद मिल गया। वज्र लेकर के जब वृत्रासुर के सामने गया, वृत्रासुर व्रती है, जिस पर गुरु का कंट्रोल नहीं, उसकी वृत्ति ही असुर बन जाती है। अब जो असुर बन गई वृत्ति है, उसी को ईश्वरीय वृत्ति बनानी है, क्योंकि कोई किसी का ही नियंत्रण आपके ऊपर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, तो वृत्ति तो बिगड़ेगी। कुछ भी खाओगे, कुछ भी पीओगे, कहीं भी चले जाओगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसे में मानवीय वृत्ति असुर बन जाती है। यही वृत्रासुर है। वृत्रासुर कोई बाहरी असुर नहीं है, वृत्रासुर भीतरी असुर है। और वो केवल गुरुजनों के आशीर्वाद से ही बात बनेगी। हमारी असुर बनी वृत्तियां दैवी बन जाए, नरम हो जाए और भगवान में लग जाए। इसके लिए वज्र चाहिए, आशीर्वाद। जब इंद्र वज्र लेकर गया, वृत्रासुर समझ गया अपने आप वृत्तियां इतनी नरम हो गई, इतनी नरम हो गई। वृत्रासुर कहता है, इंद्र तुम मुझे मारो, इसके पहले ही मैं परमात्मा के चरणों में विलीन होना चाहता। और ये वृत्रासुर असुर न रह करके ईश्वरीय वृत्तियां होने लगी। जो भगवान से प्रार्थना करता है, बड़ी अद्भुत स्तुति भागवत की है। वो कहता है, अहम हरे तव पादिक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गुणित वाक् कर्म तुकार ननाक पुष्टं न च पादनिष्ठं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी का शासन नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम हुआ। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। मैं भगवान कहलाना नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान कहलाने में वो सुख नहीं है जो सुख भगवान को भजने में है, वो भगवान बनने में है। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं नहीं कहता कि आप मुझे दूसरा जन्म दो, लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर मुझे दुनिया में भेजें, तो मेरी केवल इतनी प्रार्थना है, ऐसे लोगों से मुझे बचा के रखो जिनकी देह से और घर से आसक्ति हो, जो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते।
मेहमानों को भी अपना घर दिखाएंगे, इधर ये व्यवस्था, इधर ये व्यवस्था, इधर हमको बाहर ही नहीं जाना पड़ता कभी। तब संत महात्मा हंसते हैं कि शमशान तो नहीं बनाए ना, घर में जाना तो पड़ेगा ही बाहर। गर्म पानी, ठंडा पानी, ये पानी, वो पानी, वो तो है। प्रभु मुझे ऐसे लोगों से बचा के रखो जिनकी घर में आसक्ति हो, जिनकी देह में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, ऐसे लोगों से मुझे दूर रखो। प्रभु आपके संत महात्मा भक्तों की मंडली जहाँ पे हो, उस मंडली में कुत्ता बना के बिठा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपके संतों की मंडली का एक कुत्ता बना दो, मैं जूठन खाता रहूंगा महात्माओं की, मेरा उद्धार हो जाएगा। को ईश्वर की अनुभूति हुई। इंद्र वज्र प्रहार करे इसके पहले वृत्रासुर की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार हो गई थी। लेकिन यहाँ आश्चर्य हुआ परीक्षित जी को कि महाराज इंद्र तो अपराधी था, उसी को सजा होनी थी, ऐसा क्यों हुआ? त्वष्टा के यज्ञ में ऐसी गलती क्यों हो गई? इंद्र से मरने वाला बेटा हो गया। ईश्वरीय सत्ता केवल देवों की मदद करे, दानवों की नहीं, जबकि वो सही भी हो तब भी नहीं। भगवान भेद क्यों करे? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान भेद नहीं करते, जो सात्विक होते हैं ना उस पर ईश्वर की सहज कृपा होती है, और जो तामसी है उस पर भगवान की कठोर कृपा होती है। स्वस्थ बच्चे को मां मिठाई देती है, बीमार बच्चे को दवाई देती है, समान कृपा है, एक पर कठोर कृपा। जो आसुरी लोग है ना उस पर सहज कृपा होती है, तो भगवान की कृपा नहीं समझते, अपनी खूबी समझते हैं। वो तो तब तक नहीं मानते जब तक उसको कुछ प्रभाव नहीं दिखाया जाता। वो स्वभाव से नहीं सुधरते, उसी को प्रभाव दिखाना पड़ता है। जो स्वभाव को समझ ले तो प्रभाव नहीं दिखाना पड़ता। न तो संत प्रभाव दिखाना चाहते हैं, न भगवान प्रभाव दिखाना चाहते हैं, वो स्वभाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरन करना पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब तुम्हारे दादा पांडवों ने यज्ञ किया, उसी यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई, और शिशुपाल जब गाली बकने लगा 100 से अधिक बोला, और तब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। 100 मतलब वहीं के वहीं 100 नहीं बोला था, टोटल अपने पूरे जीवन में भगवान के लिए 100 बार अपशब्द बोला शिशुपाल। कृष्ण की ईर्ष्या करता था वो। परीक्षित जी ने पूछा कि ईर्ष्या क्यों करता था? वो तो भगवान की मौसी का बेटा था, सगी मौसी का बेटा था, क्यों ईर्ष्या करता था? सुखदेव जी बोले इसीलिए करता था। पराये लोग थोड़ी ईर्ष्या करते हैं, अपने वाले ही करते हैं। भगवान ने तब भी सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन दिखाया। 100 बार बकने वाला व्यक्ति बीच सभा में जब उसने द्वारिकानाथ का अपमान किया, सर्वशक्तिमान होते हुए भी द्वारिकाधीश की वही प्रसन्नता और वही मुस्कुराहट कि तू जैसे जैसे बोलता जाता है तुम्हारी छवि खराब हो रही है, मेरी नहीं। और हुआ वही कि धीरे धीरे सुदर्शन जो शिशुपाल था उसकी छवि
खराब हो गई, दुनिया के सामने कलंकित हो गई। और वो जिसके लिए अपशब्द बोलता था, वो द्वारिका नाथ की छवि सुंदर बन गई। लेकिन भगवान के चेहरे की वो ही प्रसन्नता, वो ही शांति, इससे प्रभावित हुआ। हमेशा के लिए उसने अपना सर रख दिया, सुदर्शन से सर काट दिया। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए भगवान के चरणों में उसका मस्तक रह गया, समर्पित हो गया। लेकिन जब भगवान ने उसको भी अपनाया, ये धर्मराज को ठीक नहीं लगा। जिंदगी भर गाली बकने वाले को भी द्वारिकाधीश अपनाएंगे तो फिर लोग यही करेंगे। गाली बकने से भगवान जल्दी अपनाते हैं, कोई ये भी मान ले। और भक्ति कम करे, गाली ज्यादा बके, ये गलत संदेश जाएगा। धर्मराज को, युधिष्ठिर को ठीक नहीं लगा। तब नारद जी ने कहा था कि धर्मराज, ये भगवान का द्वारपाल है। संत और भगवंत कब क्यों किसे अपनाते हैं, इसको दुनिया नहीं समझ सकती। कभी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी कोई महापुरुष अपनाता है तो हम नहीं जानते कारण क्या है। हम लोगों को लगेगा कि हम तो सज्जन हैं, 10-20 साल से पीछे घूम रहे, फिर भी हमको नहीं अपनाया, और ये कोई शैतान है उसको सीधा अपना लिया। लेकिन उनका पूर्व का क्या नाता है हम नहीं जानते। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोगों में दोष कम है लेकिन जड़ गहरी है। 2-4 अवगुण जिसमें होंगे ना, वो ये सोचेंगे हम तो सज्जन है, सज्जन है, सज्जन, तो उनके दोषों की जड़ गहरी हो जाती है। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिसमें 1000 दोष है लेकिन वो खुद ही मानते हैं कि मैं दोषी हूं, तो दोष की जड़ गहरी नहीं होती। ऐसे में उसको पहले अपनाया जाता है। ये महापुरुषों का अपना गणित है। भगवान का द्वारपाल था शिशुपाल। सनकादिकों के श्राप से यही एक बार हिरण्यकशिपु भी बना था, और उस वक्त उसने तपस्या की थी। नारायण को जीतने के लिए हिरण्यकशिपु ने तप किया था। कथा आप जानते हैं प्रहलाद जी वाली। लेकिन यहाँ बात यह है कि असुर तपस्या तो करते हैं। महिषासुर ने तप किया, सहस्त्रार्जुन ने तप किया, कोई राक्षस ऐसा नहीं है कि उसने तप नहीं किया। वृत्रासुर ने तप किया, रावण ने तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया। तपस्या करने में राक्षस देवों से बिल्कुल पीछे नहीं है, बल्कि आगे है। कठोरता, क्रूरता उनके स्वभाव में तो अपने लिए भी होती है, तो वो घोर तप कर सकते हैं। लेकिन असुरों का विनाश इसलिए होता है कि वो सदाचारी नहीं बनते, सात्विक नहीं बनते, उसका खाना पीना कुछ भी पवित्र नहीं होता, और वो साधना करते हैं। इससे साधना की शक्ति का दुरुपयोग करके वो परमात्मा की दृष्टि में अपराधी बन करके विनाश के पात्र हो जाते हैं। ये उसकी गलती है। सदाचार के अभाव में जो साधना करे उसका विनाश जरूर होता है। तप कर सकते, संयम कर सकते। किसी भी पुराण में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई असुर बीमार पड़ा, कभी पढ़ा आपने? महिषासुर को कभी मलेरिया हुआ हो? रावण के 10-10 मस्तक थे, कभी दूसरे नंबर का दर्द करता है, तीसरे नंबर का करता है। नहीं तो उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे तीसरे नंबर में दर्द होता है, चौथे नंबर में दर्द होता है, कहाँ लगाऊं दवाई? कभी नहीं होगा। राक्षस कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं करना कि जो बीमार नहीं पड़े उसको राक्षस समझे, लेकिन राक्षस संयमी होते हैं, शरीर को वो बहुत संभालते हैं, शरीर लक्षी होते हैं। इसलिए शरीर बिगड़ने से मृत्यु नहीं होती, बुद्धि बिगड़ने से ही उसका विनाश होता है। मानवता को अपनाते नहीं,
बिना मानवता का जब वो तप करने बैठ जाता है तो तपस्या की शक्ति उनके विनाश का कारण बन जाती है। तो जैसे रावण के तपस्या की शक्ति सीता बनी और उसके विनाश का कारण बन गई, यहाँ हिरण्यकशिपु के तपस्या की शक्ति प्रहलाद बन गई और उन्हीं के मौत का कारण बन गई। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ऋषि रूप में जिस तरह प्रकट हुए, खंभा तोड़ करके सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई परीक्षित जी को। लेकिन परीक्षित जी का खुद का आग्रह है कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि भगवान ने हाथी का उद्धार किया था, गजेंद्र का, वो कथा जैसे बच्चा कहता है ना, वो राजा वाली स्टोरी सुना, वो वाली सुना, वो वाली। तो परीक्षित ने भी इसी तरह पूछा, वो हाथी वाली सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा तूने सुनी है हाथी वाली? परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आधी उम्र निकल गई, क्या पहली बार भागवत सुन रहा हूं? जिंदगी में बहुत बार भागवत सुनी, जो 50, 60, 70 के है उसको पूछो कितनी भागवत सुनी, उनको याद भी नहीं होगी इतनी सुनी। पहली थोड़ी सुन रहा हूं। हाथी वाली कथा मालूम है, मैं बहुत बार सुनी है। अच्छा तो तूने सुनी है ना, तो फिर क्या सुनने का मतलब है? और तुमने सुनी है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज एक तत्वज्ञानी की दृष्टि में कथा बदल जाती है। जब आप वही कथा आप बोलते हैं तो दर्शन बदल जाता है। मुझे ये समझना है, अभी तक जंगल वाला हाथी में समझा हो, 4 पैर और छोटा सा पूंछ वाला, लेकिन आप बताइए कि वो हाथी कौन सा है? भगवान ने जिस गजेंद्र को मुक्त किया, काल के पकड़ से, मगर के पकड़ से, वो मगर कौन, वो हाथी कौन? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये जीवात्मा हाथी है, डूबना इसका स्वभाव नहीं, तैरना ही इसका स्वभाव है। पानी में अगर रुई डूब जाए तो आश्चर्य है, रुई तैर जाए तो आश्चर्य नहीं है। थर्मोकोल का टुकड़ा डाल दो पानी में, तैर गया तो कोई आश्चर्य नहीं, डूब गया तो आश्चर्य है। उसी प्रकार ये जीवात्मा संसार में तैर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, डूबे यही आश्चर्य है। क्योंकि जीवात्मा रुई से भी हल्की चीज है, वो डूबे कैसे? तैरना इसका स्वभाव है, डूबना स्वभाव नहीं है, ताकतवर है। लेकिन ये जीवात्मा, ये हाथी पानी में बार बार जाता है। जीवात्मा को हाथी इसलिए कहा, हाथी कसम खा ले कि कल से पानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कब तक तालाब देखा वो सारी कसम भूल जाए और भागे। ये जीवात्मा हर बार माँ के गर्भ में होती है तब कहती है कि इस बार तो संसार में फंसना नहीं है, इस बार तो बस भगवान की खुशी का काम करना है और भजन करना है, तीसरा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही दुनिया में आया कि गया, हर बार माँ के गर्भ में सब मालूम है संसार क्या है। लेकिन बच्चा पैदा होता है और घर के लोग मीठा मीठा कुछ चखाते हैं, वहीं से सोचता है कि संसार अभी से इतना मीठा है, आगे कितना मीठा होगा। वो नहीं जानता कि ये गन्ने जैसा है, आगे चलकर बिल्कुल फीका निकलेगा, लेकिन तब तुम 90 के हो गए। समझ आते आते जिंदगी निकल जाएगी। तो जिस हाथी पानी में दौड़ा चला जाता है, हाँ इसको कहा जाता है बार बार सत्संग में तो जाओ, ठीक है भजन ना करो, वर्ष में एक आध बार घंटे 2 घंटे कहीं भागवत तो सुन लो। तो हाथी क्या कहता है? हाथी कहता है ये बेटा नहीं जाने देता, ये बेटे के बेटा नहीं जाने देता, ये संसार नहीं छोड़ता। हाथी को ऐसा लगता है कि मगर ने मुझे पकड़ के रखा है, मतलब संसार ने मुझे पकड़ के रखा है। मगर की क्या शक्ति? क्या मगर हाथी को पकड़ सकती है?
पानी का जीव है मगर, पानी में उसकी ताकत होती है, फिर भी हाथी की बात अलग है। हाथी चलना शुरू कर दे, मगर से बाहर निकल जाए, दूसरा पैर मगर पर कर दे तो मगर का काम खत्म हो जाए। ऐसा कर क्यों नहीं रहा? अपनी शक्ति जरूरत से ज्यादा संसार में लगा रहा है। उसको लगता है कि मौत ने मुझे अचानक पकड़ा। मौत किसी को भी अचानक नहीं पकड़ती, मौत बताकर ही आती है। मौत का नियम ही नहीं अचानक आने का, भले कितनी भी अचानक हो, मौत बता के आती है। मौत का संकेत होता ही है, हर हाल में होता है। मृत्यु का नियम नहीं है, बिना बता के आने का मृत्यु का नियम नहीं है। हाथी को लगता है कि अचानक काल ने मुझे पकड़े, ये संसार ने मुझे पकड़ के रखा है, ये मानता है। जैसे लोग कहते हैं बेटे का बेटा नहीं जाने देता, बेटी का बेटा नहीं जाने देता, तो ये क्या है? 2 साल का बच्चा 70 साल के दादाजी को कथा में नहीं जाने देता, मतलब ये मगर ने हाथी पकड़ा। लेकिन जब पानी नाक तक आ गया, अभी तक लगता था कि मेरा घर परिवार मुझे मरने नहीं देगा। सब कहते थे कि हम आपके लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन आज हाथी ने देखा कि वो सब कहाँ मर गए। जो कहते थे कि हम आपके लिए मरने को तैयार हैं, वो कहाँ मर गए। आप जिनके जन्म के लिए मन्नत करते हैं, एक बेटा हो जाए तो हम इतनी मिठाई चढ़ाएंगे, हम इतनी यात्रा करेंगे, हम इतनी पैदल यात्रा करेंगे, वो ही आपके पुत्र और पोते, आप जब बीमार पड़ोगे तब आपकी मृत्यु के लिए मन्नत करते हैं कि भगवान दादाजी को ले ले तो हम इतनी मिठाई चढ़ाएंगे, हम इतना गाय को चारा देंगे। आपने जन्म के लिए मन्नत की थी, वो आपकी मौत के लिए करते हैं। जब नीचे का कोई सहारा नहीं, तब हाथी ने ऊपर वाले को पुकारा, ओम नमो भगवते आधार नीचे का है, पुकार नहीं होती। नीचे के सारे आधार जब फेल हो जाते हैं तभी हम ऊपर वाले को पुकारते। और जब हाथी ने पुकारा तो भगवान का यहाँ कृपा अवतार हुआ है। भगवान की कृपा यहाँ पर ऐसी प्रकट हुई कि कृपा का प्रकाश हुआ, और कृपा के उजियाले में जब हाथी ने देखा तो बात अलग ही थी। ईश्वर की कृपा के प्रकाश में हाथी ने देखा तो मगर ने हाथी को नहीं पकड़ा था, हाथी ने मगर को पकड़ा था। वास्तविकता ये थी, खुद पकड़ा था इसलिए छोड़ना असंभव सा लगता था, ये मुझे छोड़े मुझे छोड़े, लेकिन जिसने पकड़ा ही नहीं वो बेचारा छोड़े कैसे देते, वो कैसे छोड़े? मगर ने हाथी को पकड़ा ही नहीं था, असल में हाथी ने मगर पकड़ी थी। संसार ने हमको पकड़ा ही नहीं था, हमने उसको पकड़ा था। और फिर कहते हैं बेटा नहीं छोड़ता, पोता नहीं छोड़ता, पत्नी नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता, उसने पकड़ा ही कहाँ है? एक बार पूछो कि क्या हम पूर्णिमा से भजन करना शुरू करें तो पूरा घर कहेगा कि अभी अभी से करो, अभी से। पूर्णिमा का बहुत टाइम है, आज करो और अभी करो, कौन मना करता? हमने पकड़ा। देखिए ये सुखदेव जी का दृष्टिकोण है। हाथी मुक्त हो गया भ्रम से, भ्रम से मुक्त करे, यही ब्रह्म ज्ञान है। और साथ साथ परीक्षित ने ये पूछ लिया
कि समुद्र मंथन के समय भगवान ने इतना कपट क्यों किया। देवों के लिए भगवान कछुआ बने, भगवान धन्वंतरी बने, भगवान मोहिनी बने, देवताओं को अमृत पिला दिया। इतना कपट नारायण ने तो करवाया। क्यों? सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, असुर स्वभाव सत्ता के योग्य नहीं है किसी भी हाल में। असुर को जब पावर हाथ लगता है तब असुर अपने शत्रुओं को निर्मूल करने में अपनी शक्ति लगाता है, समाज की उन्नति में नहीं लगाता। आज आपको पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो आपको अपना पावर कहाँ लगाना है? समाज की उन्नति में लगाना पड़ता है। लेकिन असुर स्वभाव अपने पावर को समाज की उन्नति में न लगा करके अपने दुश्मनों को जड़ से निकालने में अपना पूरा ताकत लगाता है। इसलिए असुर स्वभाव सत्ता के योग्य नहीं है, उसका खुद का भी नुकसान। लेकिन जो देव है, देव स्वभाव सत्ता के योग्य है, लेकिन अखंड सत्ता के योग्य वो भी इसलिए नहीं है। सत्ता हाथ लगने के बाद देवता में थोड़ी भोग वृत्ति आ जाती है, वो थोड़ी विलासिता में बढ़ जाते हैं। विलासिता में पड़ गए तो फिर ऐसे में सेवा कम होती है, विलासिता ज्यादा होती है। और विलासिता जब बढ़ जाती है तो ऐसे में फिर दानव हावी हो जाते हैं देवों पर, और देवों के हाथ से सत्ता सरक जाती है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। लेकिन जब अमृत पी लिया देवों ने और बाद में शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और दानवों को फिर से जीवित कर दिया, और धोखेबाज देवों के ऊपर जब हमला बोला इन लोगों ने तो बड़े क्रोध के साथ, तो ऐसे में देवताओं को फिर उतरना पड़ा और स्वर्ग का साम्राज्य बलि के हाथ लग गया। बलि असुर है, बलि में दोनों भाव है। प्रहलाद जी का पोता है, लेकिन जन्म असुर कुल में है। प्रहलाद जी ने अपने स्वभाव को जीत लिया था, वो स्वभाव से भी वो संत थे, लेकिन बलि में दोनों बात है। स्वभाव में असुरपना है, लेकिन प्रहलाद जी का पोता है, तो गुण अवगुण का मिश्रण है बलि में। दाता होने का घमंड है उसमें, दाता है भी, लेकिन दाता होने की बीमारी है। 100 यज्ञ किया और अगर 100वां यज्ञ हो गया तो फिर बलि को जीतना संभव नहीं था। और इसलिए देवताओं के माता अदिति जी ने पयोव्रत किया कश्यप ऋषि से कहने से, अभी तक आपने देवपुत्र को जन्म दिया। देवपुत्र यानी देवी गुण। देवी गुण कभी कभी आ जाते हैं हम सब में, लेकिन टिकते नहीं है। टिकने वाले गुण क्या है? ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय गुण प्रकट करो साधना से, तपस्या से। मां ने पयोव्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन प्रकट हुए। मां अदिति के द्वारा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था, इधर भगवान वामन प्रकट हुए। अदिति और कश्यप जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो अभी प्रकट हुए, कल यज्ञ पूरा हो जाएगा, बाद में बलि समाप्त नहीं होगा। भगवान ने कहा कि इस अवतार में मुझे जो करना है मैं सीधे उतने हो जाऊंगा। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और उधर गए जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। 5-7 वर्ष के बालक के रूप में शुक्राचार्य जी ने कहा था कि बलि आज कुछ भी हो जाए खड़े मत होना, आखिरी यज्ञ का आखिरी दिन है, कार्य सिद्धि के लिए आज तुम्हारी स्थिरता बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे भगवान को आते हुए देखा, बलि आखिर प्रहलाद जी का पोता है ना, उस पर भगवान के आगमन का प्रभाव तो पड़ा, तो वो खड़ा हो गया, दौड़कर भगवान के सामने, स्वागतम वो नमस्तुभ्यम,
ब्रह्मन किम करवामते। अब साक्षात तप है, मुझे ऐसा नहीं लगता आप कोई तपस्वी है, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में कहा तप कर लिया, लेकिन अब तप है, साक्षात तप है। लेकिन बीमारी बीच में आ गई, मांगो मुझसे, मांगो क्या चाहिए। दान करना बहुत अच्छा है, लेकिन दाता कहलाने की बीमारी में करना यह बहुत अच्छी बात नहीं होती।